चलो बच्चों, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया था, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन पे बच्चों हमने क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है। उनके पैटर्न्स देख लिए थे। तो तीन मैंने लास्ट में जो डायग्राम बनाए थे, एक रेक्टेंगल का, एक सर्कल का यानी कि एलिप्स का, ठीक है, और एक ट्रायंगल का बनाया था। तो हमने ये क्या किया था, शॉर्ट फॉर्म में हमने अच्छे से उसको कर लिया था बच्चों, ठीक है। तो अब क्या, एक कमेंट सेक्शन आया है बच्चों, कमेंट में आया है कि बुक का एक क्वेश्चन करवाना है सर आपको, ठीक है। तो बच्चों मेरा एक प्रीवियस लेक्चर देखना, हिंदी मीडियम में लेक्चर देखना बच्चों तुम 14, ठीक है। उसमें मैंने इलिप्स का करवाया, मतलब सर्कल का करवाया। लैंग्वेज से आपको कुछ नहीं करना बच्चों, आपको तो बस मेथड देखना है, ठीक है, कैसे करवाया है, अगर आपको करना है तो बच्चों, ठीक है, क्रॉस चेक। तो हम क्या करेंगे, आज रेक्टेंगल का एक देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे, ठीक है। तो मैं पहले वो क्वेश्चन करवा देता हूँ बच्चों, ठीक है। ये बच्चों मैंने अच्छे से तुमको समझाया था, ठीक है, कि ऐसी कंडीशन को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है, क्या चीज़ अपन सबसे पहले इसमें देखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया है, प्रीवियस लेक्चर में एक अच्छे से तुमको समझाया है, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से समझाया है। तो आप जाके, अगर कोई भी नया है बच्चा, तो वो जाके अपनी प्लेलिस्ट में हमारे जाके वीडियो दे सकता है बच्चों, ठीक है। जो किसी का भी लेक्चर अगर मान लो मिस हुआ है तो भी वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकता है बच्चों, ठीक है। चाहो आप प्लेलिस्ट में, ठीक है, अगर आपको कोई भी वीडियो देखना है तो वहाँ से देख सकते हो बच्चों, ठीक है। चलो, अब आप क्या करना है, आपको इस चीज़ को सोल्व करना है। इसमें आपको दे रखा होगा इधर ए इधर बी, ठीक है, ये पॉइंट्स दे रखे हैं। तो आपको इन ए को टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है ए एंड बी के बीच में, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, सॉल्यूशन सबसे पहले क्या फाइंड कर लो कि इसमें वायर कितने हैं, ठीक है। ए और बी दो पॉइंट दे रखे हैं, इसका मतलब दो पॉइंट, दो वायर दे रखे हैं, एक और ये दो, ठीक है। इस चीज़ को मैंने सोल्व करके तुमको प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि इसको हम ऐसे घुमा के ले जाएं इस एक ही वायर को, तो इसको ऐसे सीधा कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मैंने बताया, देखना बच्चों, ठीक है, उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो इधर 2 ओम, इधर 2 ओम, इधर 2 ओम और इधर 2 ओम। अब देखो ये कौन सा कॉम्बिनेशन बना, सीरीज, कौन सा कॉम्बिनेशन बना, सीरीज। ये ऊपर वाला जो वायर है ये फर्स्ट वायर है, ये सेकंड वायर है, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन बना। तो लिख देते हैं, इधर ए और बी लिख दो आप, कि इन फर्स्ट वायर, ठीक है, कि लिख लो टोटल रेजिस्टेंस इन फर्स्ट वायर, ठीक है। तो देखो टोटल रेजिस्टेंस इन फर्स्ट वायर में ये देखो सीरीज है, तो सीरीज का फॉर्मूला R1 प्लस R2, 2 और 2 है, ये लिख दिया मैंने 2 और 2। फर्स्ट वायर है, फर्स्ट वायर है, ठीक है। तो ये 2 और 2 4 हो गया, ठीक है, 2 और 2 क्या हो गया 4। अब देखो इसको क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, ये क्या है 4 ओम, अभी भी इधर 2 है, इधर भी 2 है, ठीक है। ये सीरीज में था, सीरीज सोल्व हो गई। अपन मैंने क्या बताया था, दो अपन कर क्या रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ऐड का मतलब मिक्सअप कर रहे हैं, इन दिनों का एक, इन दोनों का मैंने एक कर दिया, ठीक है। अब बारी है निचले, यानी कि इस फर्स्ट वायर की, जो आर फर्स्ट आया तुम्हारे पास ये आया, तो अब तुमको आर सेकेंड निकालना है। तो इसमें भी क्या होगा, R1 प्लस R2, तो 2 और 2 इसमें ऐड कर देते हैं। आर सेकेंड तुम्हारे पास जो आएगा वो भी क्या आएगा 4 ओम, ठीक है, क्या आया 4 ओम। चलो अब मैं क्या करूँगा, इसको जो डायग्राम बना रहा है वो देख लेना। इधर 4 ओम, इधर 4 ओम, ये ए और बी, ठीक है। अब देखो ये जो कॉम्बिनेशन बना,
सीधे जो कॉम्बिनेशन बना उसमें क्या करते हैं बच्चों अपन, ठीक है, ये बना पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब अपन क्या लगाएंगे इसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ तक लिखो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कर लिया। अब देखो पैरेलल का 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, 1/4 प्लस 1/4। अब देखो इस चीज़ को मैंने एलसीएम लेके मैंने पूरा कंडीशन करके सोल्व करके बताया था, अच्छे से लिबरेट किया हुआ है। तो वो भी प्रीवियस लेक्चर में मैंने करवाया है, तो उसको जरूर देखें प्रीवियस लेक्चर को, आपको बहुत ही आसानी होगी, ठीक है, इसको समझने के लिए। ये तो बस एक बार डिमांड पे है, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई है बच्चों, जिसने डिमांड की उसको सप्लाई मिल चुकी है, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ क्या है, मैं उसकी सप्लाई पूरी कर रहा हूँ। तो आपने पूरा वो वेज देखा ही था, मैंने ये सारे करके उसमें बताए हुए भी थे, ठीक है। तो ये डिमांड पे बना है, ठीक है वीडियो। तो चलो एलसीएम क्या आएगा 4 से 4 डिवाइड होगा 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, ठीक है। सेम चीज इधर 1 और 1 क्या होता है 2, नीचे क्या आया 4। देखो अब ये देखो अपन को सिर्फ r की वैल्यू चाहिए, अपने पास आ रहा है 1/r, अपन क्या कर देंगे उल्टा, r की वैल्यू आई पास तुम्हारे पास 2 ओम। ये है फाइनल आंसर इसका, ठीक है। ये 2 ओम ए एंड बी। देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक कुछ नहीं है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें रेजिस्टेंस सब में सेम ही दे रखा हो, रेजिस्टेंस क्या दे रखा हो सेम ही दे रखा हो, तो उसका आंसर भी क्या आ रहा है वही आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, ये क्रॉस चेक है ताकि तुमको पता रहे कि 2 दे रखा है तो 2 ही आना वाला आंसर, ठीक है। तो अच्छे से करना, ठीक है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना बच्चों, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बच्चों। चलो लिख लो इसको, ठीक है। चलो तो लिख लिया बच्चों, ठीक है, रफ कर रहा हूँ। अब जो हम अब पढ़ेंगे वो होगा थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों ये है कि अपन इसमें क्या करेंगे, आज सिर्फ इसकी थ्योरी वगैरह कुछ नहीं लिखना है अपन को, ठीक है, कल से स्टार्ट कर देंगे थ्योरी लिखना। आज समझने का पोर्शन है थोड़ा, ठीक है, अच्छा है, ठीक है, 10-5 मिनट का है बस, ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ानी अपन को, बोर नहीं होना, अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। वैसे भी सिलेबस आराम से चलाना अपन को, तो वैसे भी ठीक है, कोई देना नहीं है अभी। थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। थर्मल का मतलब देखो क्या होता है, गर्म होना, ठीक है, ठीक है। किसकी वजह से गर्म होगा, करंट की वजह से, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से अगर कोई भी स्रोत, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर गर्म होता है, ठीक है, क्या होता है गर्म होता है, तो उसको अपन बोलते हैं थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब वो गर्म क्यों होता है वो इसमें पढ़ते हैं, ठीक है, थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। तो सबसे पहले अपन धीरे धीरे अच्छे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा घरों में, ठीक है, फैन चलता है अपना, ठीक है, पंखा थोड़ी देर बाद में गर्म हो जाता है, बल्ब चलता है थोड़ी देर बाद में गर्म हो जाता है, हीटर देखा आपने चलने के बाद गर्म होना शुरू कर देता है, ठीक है। आयन देखी है आपने, ठीक है, आयन भी क्या होती है गर्म होना शुरू कर देती है, ठीक है, प्रेस, ठीक है, ये भी क्या होती है गर्म होना शुरू कर देती है, ठीक है।
तो देखो जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो गर्म हो रहा है, आजकल के तो जो मोबाइल फ़ोन है वो भी गर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो गर्म हो रहे हैं, ठीक है, तो इन गर्म होने के पीछे राज क्या है, ठीक है, और ये गर्म होना ही थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। तो ये क्यों हो रहा है, ठीक है, तो ये जानते हैं। देखो ये कोई भी एक मैंने वायर लिया या कंडक्टर या कोई भी प्लेट ली मान लो, ठीक है, क्या ली, कोई भी प्लेट जो बंद है आगे से, ठीक है, यहाँ से भी बंद, एक प्लेट मान लेते हैं अपन, ठीक है। इसमें से मैंने क्या करा, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट भेज रहा हूँ मैं, ठीक है, आई फ्लो करवा रहा हूँ इसके अंदर। अपन को पता है हर कोई चीज़ एटम से बनती है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो देखो मैंने इसको इलेक्ट्रिक करंट दिया, ठीक है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट अंदर फ्लो हुआ। तो ये जो है इसमें क्या है, इनकी ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, मोशन, ठीक है, ठीक है, इनमें क्या होगा, मोशन होगा, ठीक है। तो मोशन होगा और काइनेटिक एनर्जी होगी। इन काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये क्या कर रहे हैं, दौड़ भाग शुरू कर देंगे, आगे भागना शुरू करेंगे, ठीक है, आगे भागेंगे। तो देखो इलेक्ट्रॉन जब आगे भागता है तो एक काइनेटिक एनर्जी के साथ भागता है, क्योंकि उसके पास उसकी रिक्वायरमेंट होती है काइनेटिक एनर्जी, तभी वो भगेगा। तो उसके पास फुल अब काइनेटिक एनर्जी, वो भग रहा है। तो यहाँ ये जाके बंद है, क्योंकि इसको बाहर निकलने का मौका नहीं है और आगे जाने का मौका नहीं मिल रहा है या कोई रास्ता नहीं है। तो ये क्या करेगा, बार बार जाके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तब ये क्या करेगा, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके बता रहा हूँ इस पोर्शन को, कि देखो इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है बार बार यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। अब देखो अपन को भी पता है यहाँ पे अगर ये बार बार स्ट्राइक करेगा तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है यहाँ पे आके लॉस हो जाती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में क्या आता है, डिक्रीमेंट होना शुरू कर देता है, ठीक है, डिक्रीज होना शुरू कर देती है। यहाँ से क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। अब जब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कोई डिक्रीज हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे बार बार स्ट्राइक हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इसकी डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ से ये जो भी पार्ट जो होता है ये क्या होता है, गर्म होना शुरू कर देता है, ठीक है। ये क्या करता है, गर्म होना शुरू कर देता है, ठीक है। जो ही ये गर्म होना शुरू कर देता है इसे ही बोलते हैं अपन थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब तुमको शायद बच्चा इससे समझाया है अच्छे तरीके से, तो शायद तुमको समझ में आएगा कोई भी वस्तु या कोई भी स्रोत, कोई भी इंस्ट्रूमेंट गर्म क्यों होती है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, ठीक है। तो वो इसकी वजह से होती है। अब देखो यह याद रखना है, एकदम परफेक्ट तरीका है, ठीक है। जैसे बोला अगर ऐसे भी लिखोगे तो भी अच्छा है, ठीक है। अब देखो तो इसमें क्या एक छोटा सा तुमको डेरिवेशन है, मतलब देखो थर्मल जो एनर्जी मिल रही है ना, उसको थर्मल एनर्जी आ रही है, ठीक है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट गर्म हो रहा है तो उसमें क्या हो रही है, थर्मल एनर्जी आ रही है, यानी कि हीट एनर्जी आ रही है, ये हीट, ठीक है। तो इस हीट जो निकालेंगे अपन, हीट, तो अपन को क्या करना है, एक हीट का फॉर्मूला निकालना है, यानी कि कितनी इसमें एनर्जी आई, ठीक है, हीट एनर्जी उसमें कितनी आई। तो उसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, एक कल फॉर्मूला बनाएंगे, उसको फॉर्मूले को डिराइव्ड करेंगे, वो कल करेंगे। तो इसका जो प्रैक्टिकल है वो मैं बता रहा हूँ कि कैसे, ठीक है, कैसे अपन क्या करेंगे वो बता देता हूँ। देखो अपन ने क्या किया, एक बैटरी लेनी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, बैटरी के पास दो वायर होते हैं, ठीक है। ये जो वायर है ये प्योरली रेजिस्टेंस वायर है, ठीक है, मतलब कोई तरह के इसमें मिलावट नहीं है, ठीक है, एकदम प्योर है रेजिस्टेंस, ठीक है, प्योरली रेजिस्टेंस वायर है, ठीक है। जितनी इलेक्ट्रिक करंट भेज रहे हैं उतना ही आगे जा रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है, कोई रुक नहीं रहा इसमें, ठीक है। और इसमें देखो बैटरी में अमीटर भी लगा, ठीक है,
वोल्ट मीटर भी लगा है, ठीक है। और कोई भी इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे मैंने क्या इंस्ट्रूमेंट लेना है, सिंपल सा बल्ब ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। चलो, तो अब क्या होगा, इस बैटरी में जो होता है, ये बैटरी इधर ये रफ कर देता हूँ, ठीक है। बैटरी जो होती है, इसमें क्या होता है, केमिकल। तो इस केमिकल की वजह से इसमें जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी होती है। वो कैसी होती है, केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो अब ये केमिकल एनर्जी जो हो रही है वो इस बैटरी से निकल के इस वायर में जो आ रही है, ठीक है, किसमें आ रही है, इस वायर में। इस केमिकल एनर्जी से ये क्या बन रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब करंट बन रहा है, ठीक है। इस करंट, अब क्या होगा कि ये जिसमें जा रहा है, ये जिसमें जा रहा है उसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, ये चीज़ गर्म हो रही है। तो गर्म होने की वजह से इसमें क्या होती है, थर्मल एनर्जी बनती है। क्या बनती है, थर्मल एनर्जी इसमें बनती है। तो अपन क्या करेंगे, इस थर्मल एनर्जी को ही निकालेंगे। इस थर्मल एनर्जी का क्या करना है, अपन को एक डायग्राम शो करना है आपको, सॉरी एक फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। देखो, अब इसमें क्या होगा कि भाई वायर, एक बैटरी ली, बैटरी से कनेक्टेड कर दिया मैंने एमीटर, वोल्ट मीटर वगैरह, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट फिक्स्ड कर दिया मैंने कोई भी, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल है, इसमें मैंने इलेक्ट्रिक करंट भेजनी है। तो अब क्या करूँगा मैं, इस अब जो रेजिस्टेंस वायर जो लूँगा मैं, ठीक है, वायर वो प्योरली रेजिस्टेंस वायर है, ठीक है, प्योरली रेजिस्टेंस है। इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, आर, ठीक है। और इस वायर में जो मैं करंट भेज रहा हूँ, इलेक्ट्रिक करंट, वो क्या होगा इसमें, आई, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होगा, इन वायर के पॉइंट्स पे जो डेवलप पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वी होगा, ठीक है। क्या होगा, वी होगा, ठीक है। तो इन की वजह से वो क्या होगा, गर्म होना शुरू करेगा, यानी कि उसमें कुछ थर्मल एनर्जी आएगी और वो थर्मल एनर्जी अपन को निकालनी है, ठीक है। वो थर्मल एनर्जी अपन को क्या करनी है, निकालनी है, ठीक है। तो तुमको शायद समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है, कैसे क्या होता है, ठीक है। ये अपना उस एक प्रैक्टिकल में दे रखा है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है। तो डेफिनेशन की बात रहती है तो मैं कल करवा दूंगा, उसको लिखवा दूंगा बच्चों डेफिनेशंस, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। मेन चीज़ क्या था कि ये बच्चों समझने के लायक चीज़ें, ठीक है। लिखने से क्या है कि ये समझ में तो आ जाएगा बिल्कुल ईजीली, ठीक है, लेकिन आज इसलिए समझाया है बच्चों ताकि क्या है कि तुम ये भूल भी जाओगे पढ़ा हुआ, तो जो समझा हुआ है ना वो याद रहेगा और तुम अच्छे से अपनी लैंग्वेज में लिख पाओगे। क्योंकि ऐसी जो चीज़ें होती हैं, ऐसे जो टॉपिक जो अब शुरू हो रहे हैं, कम से कम तुम्हारे 4 या 5 टॉपिक हैं ऐसे जो सिर्फ समझने लायक है बच्चों, ठीक है, उनको सिर्फ समझो आप, ठीक है। क्योंकि उसमें बुक की लैंग्वेज बिल्कुल ईजी दे रखी है, तो कोई अदर नोट बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जितना तुम खुद से लिखोगे खुद की लैंग्वेज में उतना परफेक्ट रहेगा, ठीक है बच्चों। तो मैं तुमसे ये निवेदन करता हूँ कि आप अपने ओवर नोट्स प्रिपेयर करो अब इन 5 टॉपिक पे, ठीक है। तो लिखाना तो मेरे को है ही है बच्चों, ठीक है, लेकिन तुम खुद से करो और कमेंट्स करो कि सर हम खुद से कर लेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू, कर लो। तो अब क्या करेंगे, हम कल के लेक्चर में इसका फॉर्मूला डेराइव करेंगे और डेफिनेशन लिखाने की रहेगी तुमको, ठीक है। चलो।